हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को। आपका जो है वो संविधान की सेकंड वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट कर रखा है और हम लोगों ने बैक टू बैक डेली जो है वो रोजगार विद अंकित के द्वारा दी गई नोट्स से हम लोगों ने कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे और आपका जो मॉक भी लगाएंगे। तो आज का जो हमारा सेकंड क्लास का जो टॉपिक है वो है संविधान संविधान सभा का निर्माण। यानी कि संविधान सभा के मामले में हम लोगों ने बात कर लिया था। अब उसके निर्माण यानी कि कार्य वो किस तरीके से कर रहे हैं और संविधान सभा जो है वो किस किस के मतलब किसके प्रति जो है वो उसको पेश किया गया, किसके प्रति प्रस्तावना पेश किया गया, इस तरह की बातें जो है वो हम लोग करेंगे। जैसे कि वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका संविधान का जो है वो निर्माण जो हुआ वो मेकिंग जो हुआ यानी कि बना जो है वो कैसे बना। तो स्वागत है आप सभी को सेकंड वीडियो में पॉलिटी के। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि संविधान सभा जो हम लोग संविधान सभा को हम लोगों ने बना लेता है। अब जाता है संविधान सभा के निर्माण। तो संविधान सभा जो है वो सेकंड जो है, तो सबसे पहले जो है संविधान सभा हमारे पास बन गया। अब जो बात आती है कि संविधान सभा की, अब हमें उस पर बैठ के उस पर बैठक किया जाए और उसके बारे में विचार विमर्श किया जाए, ताकि हम लोगों ने उसको जो है संविधान संविधान सभा को अच्छे से काम करा सके। यानी कि अब जो बात आती है कि उस पर डिस्कस करने की बात आती है, आप उस पर अपने अपने विचार व्यक्त करने की बात आती है। तो इसलिए सबसे पहली जो इसके मामले में जो बैठक होती है, सबसे पहला जो बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। कब होती है? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें जो अध्यक्ष जो बनाई जाती है, अध्यक्ष उसमें और कोई बन सकते थे, लेकिन उसमें जो ऐसा बोला जाता है कि आप जो है वो बुजुर्ग लोगों को सम्मान करते हैं, तो उसमें सबसे बुजुर्ग लोग जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा हैं। तो उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि एडोमिक चेयरमैन बनाया गया उनको, सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि सबसे बुजुर्ग हुआ करते, यानी कि चेयरमैन के रूप में उनको बनाया गया। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सबसे पहले जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। फिर आपकी जो आती है कि जैसे पहली अध्यक्ष हो गया, उसके बाद कुछ विचार विमर्श हो गया, उसके बाद उसमें जो सदस्य हुआ करते थे उसमें पूछा जाता है कि उसमें कितने सदस्य थे। तो आप कहेंगे संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या जो रहा वो रहा 208 रहा, यानी कि टोटल मेंबर अगर आपसे पूछेगा कि टोटल मेंबर जो है वो उसमें कितना रहा, तो आप कहेंगे कि 208 रहा। कितना रहा? 208 रहा। और बैठक जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो आप कहेंगे बैठक जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था केंद्रीय भवन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हो जाती है आपकी पहली जो है बैठक कंप्लीट हो जाती है, और पहले जितना सारे तरह के प्रश्न बन सकते थे वो सभी के सभी इन पे इंक्लूड है। अब आती है संविधान सभा की सेकंड बैठक होती है, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 9 10 नहीं 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में बनाई जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, यानी कि एडोमिक चेयरमैन, मतलब इसको इनको कह सकते हैं आपका परमानेंट। ये जो है वो परमानेंट अस्थाई अध्यक्ष बन जाते हैं सेकंड में, और सेकंड में जो है वो दो जो रहते हैं वो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं सेकंड बैठक में। एच सी मुखर्जी को बनाई जाती है और बी टी कृष्णामाचारी। इनकी पूरा नाम की अगर बात करते हैं तो एच सी मुखर्जी का पूरा नाम है हिरेंद्र चूरन मुखर्जी नाम है, और बी टी कृष्णामाचारी का नाम है बंगाल तिरुवेंकटाचार्य कृष्णामाचारी है। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कार्य करना शुरू किया वो कब से किया, कार्य करना शुरू किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। मतलब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पेश की गई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि प्रस्तावना को जो पेश किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास पेश किए थे,
इसके बाद होती है कि अब जो संविधान सभा की जो बैठक होती है, पहला जो बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और सेकंड जो बैठक होती है वो आपका होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसकी अध्यक्षता जो करा रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, और दो वो उपाध्यक्ष हुआ करते थे, एच सी मुखर्जी और आपका बी टी कृष्णामाचारी, यानी कि वंगल वंगल तिरुवेंकटाचार्य कृष्णामाचारी और आपका जो हरेंद्र चरण मुखर्जी है। तो इन दोनों के मामले में जब उसने प्रस्तावना को पेश किया था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने रुक गए थे। इसलिए 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 उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा, क्योंकि क्या हुआ था कि दोनों जो बैठक हुआ था उसमें न ही कोई देसी रियासत में भाग लिए थे और न ही आपका जो है वो मुस्लिम लीग शामिल हुए थे। तो ऐसे में मतलब बाद में कोई शिकायत ना हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि बाद में ऐसा नहीं कि मुस्लिम लीग ऐसा बोले कि इसको तो किसी एक पार्टी ने बना करके हूबहू दे दिया है, जो कि देश के द्वारा ये स्वीकार किया जा रहा था। तो ये एक पार्टी का हुआ, नहीं उसमें हम लोग इन्वॉल्व हुए, नहीं उसमें देसी रियासत हुए नहीं इन्वॉल्व, तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के द्वारा बना के दे दिया गया है और उसको जो है वो स्वीकार किया जा रहा है। तो ये तो एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से तो ये आपका तो एक पार्टी ने बना करके दे दिया, एक तरह से तो ये एक तरफा हो गया। क्योंकि जहाँ जो गाँव में होती है, जैसे कि किसी कोई कोई बड़े आदमी रहती है, कोई छोटे आदमी रहते हैं, तो ऐसे तो छोटा आदमी को नहीं माना जाएगा, ये तो बड़े आदमी के बना के द्वारा दिया गया है, तो उसके मन से ये सारा के सारा लागू हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि बाद में जो है वो पूरी देश, मतलब कि आपका जो देश है वो प्रस्तावना को पेश करने के बाद वो एक्सेप्ट करने से, यानी कि स्वीकार करने से इनकार ना कर दिया जाए। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 10 से 15-20 दिन रुके थे, लेकिन उसके बाद कोई भी विपक्ष पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग और नहीं देसी रियासत से कोई भी जवाब नहीं आया। तब उन्होंने क्या किया, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में अपने प्रियम्बल को स्वीकार कर लिया। अब कोई जवाब नहीं आता। तब क्या हुआ, इतना बात तो हो गया। अब संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एक जो है वो गठन कमेटी बनाया गया, एक जो कमेटी बनाया गया कि अब जो है भाई इस काम को आगे बढ़ाने में ही भला है। तब एक इस कमेटी का गठन किया, जिसको कहते हैं परामर्श कमेटी समिति का गठन किया। उसके बाद गठन किया तो उसमें उसको जो कार्य दिया गया, उसमें उसका जो काम दिया गया वो ये दिया गया कि आप जो है क्या करें कि पूरे देश के जितने भी संविधान हैं सारे के सारे आप पढ़िए और उसको परखिए, और उसमें जितने सारे अच्छे अच्छे बात हैं उनको एक जगह लिस्टेड कीजिए, और उसमें कौन अच्छी चीज़ है उसको जिसको हम लोगों ने संविधान में शामिल कर सकते हैं, उन सभी को हम लोगों ने इकट्ठा करके हमें लाइए। तब संविधान सभा के यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कहने पर एक जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि परामर्श समिति का जो हो जाती है, गठन हो जाती है, और लगभग सारे मिलकर के उस काम को 60 देशों के संविधान से की जो है वो सूची जो है वो तैयार कर देते हैं और रिपोर्ट करते हैं। 17 मार्च 1947 को उन्होंने रिपोर्ट कर देते हैं। तब क्या होती है कि एक जो इंसान व्यक्ति रहते हैं बहुत ही ज़्यादा महान रहते हैं, जिनका नाम है BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। उन्होंने जब परामर्श परामर्श समिति के गठन मतलब उन सभी के काम करने के बाद उनके सारे रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने संविधान सभा के जो है वो प्रारूप को तैयार कर दिया। कौन कर दिया? तो बेनेगल नरसिंह राव ने वो तैयार कर दिया। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किए, उसके बाद जो रिपोर्ट किया गया वो अक्टूबर 1947 को रिपोर्ट कर दिया गया। अक्टूबर 1947 को रिपोर्ट किया गया, जिसमें आर्टिकल की संख्या 243 थी और अनुसूची जो था वो 13 था। संविधान सभा की प्रारूप जांच करने के लिए मतलब वो ठीक ठाक है या नहीं, तब एक जो है वो आपका जो है वो मतलब एक एग्जामिनर कह सकते हैं, उसको जांचने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति भी उसको हम लोग कहते हैं। तो क्या हुआ कि संविधान सभा की मतलब जैसे एग्जामिनर कोई चेक करता है, बिल्कुल वैसे ही एक प्रारूप समिति तैयार किया गया यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि जिसको कहते हैं मसौदा समिति भी कहते हैं। तो उनको तैयार किया गया और उसको जो कार्य दिया गया कि आपको एग्जामिनर की तरह उसको चेक करना है, सारे प्रारूप जो तैयार किए गया और बाकी सारे जितने भी सारे तरह के तहत के, और उसकी जो अध्याय जो बनाया गया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अब भीमराव अंबेडकर उन्होंने बन गए
और बनने के बाद उन्होंने रिपोर्ट जस्ट किया 21 फरवरी 1948 को उन्होंने पहला रिपोर्ट अपने पेश कर दिया, जिसमें आर्टिकल की संख्या 315 हुआ करता था और अनुसूची जो था यानी कि शेड्यूल जो था वो आपका 8 था। पहले जो कितना था तो आप कहेंगे पहले जो था वो आपका 243 था, लेकिन अब हो गया है 315 हो गया। पहले प्रियम्बल पहले जो शेड्यूल जो था वो आपका 13 था, लेकिन अब जो हो गया है वो आपका 8 हो गया है। कुछ इस तरह से आपका जो है वो 8 हो गया है। तब क्या हुआ कि जब 243 से या 243 से आपका जो है 243 से आपका जो हो गया वो 243 से आपका हो गया 315 हो गया। और 13 से अनुसूची जो 13 से वो हो गया 8 हो गया। तो ऐसे में जब पेश उन्होंने पहला रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को जब पेश किया, तब हुआ ये कि पूरा विवाद फैल गया। तब उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने सेकंड रिपोर्ट पेश किया 26 अक्टूबर 1948 को। पहले जो उन्होंने किया था वो 21 फरवरी को किया था, लेकिन अगला जो किया था वो 26 अक्टूबर 1948 को किया था भीमराव अंबेडकर को। तब उसके बाद में 3 जो है वो वाचन चला, यानी कि 3 जो है वो रीडिंग चला, यानी कि रिपोर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जो किया गया वो 3 वाचन चला कि हाँ मतलब कोई भी और भी कोई गलती है क्या, या तो फिर कोई आए भी सुधार किया जा सकता है। तब पहला जो वाचन चला था वो 4 नवंबर से आपका 9 नवंबर 1948 तक चला था। उसके बाद में द्वितीय वाचन जो चला था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे लंबा जो है वो वाचन जो चला था वो 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948 से 1949 तक चला था। उसके बाद में तृतीय जो वाचन चला था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था। उसके बाद में फाइनली डिसीजन लिया गया कि अब जो है वो कोई भी गलती दिख नहीं रहा है, इसलिए संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाए, यानी कि अंगीकृत कर लिया जाए, यानी कि आपका जो है वो स्वीकार कर लिया जाए। और फाइनली जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या कर दिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। प्रारूप समिति का गठन जो होती है वो 29 अगस्त 1947 को होती है, जैसा कि यहाँ पे नहीं लिखा है। 29 अगस्त 1947 को होती है ड्राफ्टिंग कमेटी की जो होती है। अब जो होती है संविधान सभा पर उस टाइम जो वहाँ पे मौजूद थे, तो कहेंगे कि उस पर जो सिग्नेचर कितने लोगों को हुआ, तो आप कहेंगे उस पर जो सिग्नेचर हुई थी वो 284 लोगों को हुई थी। 284 में से 8 जो है वो महिला हुआ करता था। अच्छा, इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि प्रथम जो सिग्नेचर है वो किसका है, तो प्रथम सिग्नेचर जो की है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और अंतिम हस्ताक्षर जो किए थे यानी कि लास्ट सिग्नेचर जो किए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। संविधान सभा में कुल महिलाओं की सदस्य 15 थी, लेकिन महिलाओं को जो सिग्नेचर हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 8 हुई थी। प्रथम जो महिला जो सिग्नेचर करने वाले थे वो आपका सरोजनी नायडू थी। और एकमात्र मुस्लिम महिला जो था वो बेगम एजाज रसूल था। कौन था पहला जो मुस्लिम महिला जो था, बेगम एजाज रसूल था। अब आते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे कि संविधान निर्माण में कुल जो खर्च है वो कितने रुपया लगे थे, तो लगभग अराउंड बताएं तो लगभग 64 लाख लगा था। और अगर एग्जैक्ट की बात करें तो आपका 63,96,729 रुपया लगे थे। संविधान निर्माण में कुल जो है वो खर्च लगे थे, जिसमें समय जो लगा था वो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और हाथ से लिखने वाला मतलब पूरे संविधान को इंग्लिश और हिंदी में लिखने वाला जो इंसान रहा था, जिसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इन्होंने ओरिजिनल संविधान को अपने हैंड राइटिंग में संविधान को लिखे थे, जिसका जो समय लिया गया था वो 6 महीने का लिया गया था। और बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी में दोनों में उतार देते। इसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नाम था। अच्छा, संविधान सभा आपसे ये पूछता है कि संविधान सभा की जो है वो अंतिम संविधान सभा की जो है वो अंतिम जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो आप कहेंगे संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 तक हुई थी। उस टाइम जो संविधान सभा में बाकी जो चीज़ें था कि आर्टिकल जो था वो 395 था, और शेड्यूल जो था वो 8 था। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो है वो 15 वाला खिलाफ हो गया था। तब जो आया था वो 8 वाला था, 8 वाला ही पास किया गया था, बाकी तो पास किया गया नहीं। ऊपर वाला तो पास हुआ था नहीं, तो पास हुआ था नहीं, उसमें जो पास होता था 243 रहा हुआ करता था।
और 13 आपका जो है वो अनुसूची था। लेकिन यहाँ पे जो है वो 315 कर दिया गया था और 8 अनुसूची गए थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो फिर चेंज करके 395 हो गया था। मतलब फिर मतलब उसी दिन फिर जुटे थे। कौन कौन जुटे थे मैं आपको बताऊंगा। और अनुसूची जो था वो कितना था, 8 था। और पार्ट यानी कि भाग जो था वो 8 था। कुल बहस जो चला था वो 114 दिन तक चला था। और उसके बाद अभी जो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में आपका आर्टिकल जो है वो 470 है। और अनुसूचित जो है वो आपका 12 है। और भाग जो है वो आपका 25 है। देखिए, भाग जो आज भी उतना है जितना पहले था। लेकिन उसमें जोड़ा गया है कुछ इस टाइप से कि 4 के ए जोड़ा गया है। उसके बाद में 9 के ए जोड़ा गया है, 14 के ए जोड़ा गया है। जब संविधान जो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम जो जीता था वो आपका जो लागू किया गया था वो आपका 16 इम्पोर्टेंट भाग को जोड़ा गया था। 5, 6, 7, 8, 9 जोड़ा गया था। 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, इस सब को जोड़ा गया था। आर्टिकल जो था वो 393 था। संविधान का संक्षिप्त नाम, संविधान का संक्षिप्त नाम यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। शॉर्ट शॉर्ट टाइटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 394 में लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1950 के दिन। अब बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की। संविधान दिवस जो मनाई जाती है वो आपका 26 नवंबर को मनाई जाती है। यह बात लागू हुआ था 2015 में 125वें अम्बेडकर जयंती पर। मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान जो है वो प्रकाशित हुआ था कहाँ से हुआ था, आप कहेंगे देहरादून से हुआ था। देहरादून से हुआ था। कौन से, आप कहेंगे कि सर्विस ऑफ इंडियन प्रेस से जो है वो सर्वे ऑफ इंडियन प्रेस से जो है वो पास किया गया था। जिसका जो है मूल संविधान का उसी दिन जो बना था वो आपका बना था। 100 कॉपी जो है वो बना था। मूल संविधान को किस गैस में रखा गया, तब कहेंगे मूल मूल संविधान को हीलियम गैस के डिब्बे में रखा गया है। अभी वर्तमान में वह ग्वालियर में है, आपका सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, आप कहेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद है। तो आई होप दोस्तों हम लोगों ने लगभग लगभग आपका 17-18 मिनट में इसको कंप्लीट कर दिया है। अब फालतू के 1 घंटा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। तो अगर आप इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हैं, इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ पे जाकर के आप इजीली कंप्लीटली आप जो है वो नोट्स को कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी और आप इसको सेपरेट रख सकते हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए, और मैं अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे बनाऊँ इसका जो है वो आपको कमेंट कर दीजिएगा। उसी पर मैं जो है वो आपको लेकर के आऊँगा। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।